इसे ना तुम देखो उसे ना तुम सोचो, इसे ना तुम देखो उसे ना तुम सोचो, मुझे ऐसा कहने का इख्तियार क्यों है। हाँ, और मेरे जख्म दिल की है मरहम मोहब्बत, मेरे जख्म दिल की है मरहम मोहब्बत, लो अब मैं समझा ये बीमार क्यों है। मैं 3-3.5 घंटे सोता हूँ दिन के बस। हाँ बस टोटल। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं, आप एक्टर हैं, आप पेंटर हैं, आप स्मार्ट तो आप हैं ही हैं। कि अगर आप खुदा को या भगवान को मिलना चाहते हैं तो वो मोहब्बत के थ्रू ही मिलेंगे, नफरत के थ्रू नहीं। तुम्हारी निगाहों से मैं गिर न जाऊं, तुम्हारी निगाहों से मैं गिर न जाऊं, मुझे ये ख्याल करता बेकरार क्यों है। तुम्हारी निगाहों से मैं गिर न जाऊं, मुझे ये ख्याल करता बेकरार क्यों है, मुझे जब यकीन है कि तुम ना मिलोगे। मुझे जब यकीन है, आपके दिमाग में चालू हो गया। मुझे जब यकीन है कि तुम ना मिलोगे, ये दिल फिर भी करता इंतजार क्यों। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं फास्ट वे चैनल। आपको हम अक्सर कोई ना कोई नई शख्सियत से मिलाते हैं। इस बार हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर कौल, डॉक्टर सुरेश कौल। नाम ही काफ़ी है। आप जानते हैं कि ये अमनदीप हॉस्पिटल में इस समय काम कर रहे हैं, बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और इसके साथ साथ ये क्या हैं, ये शायद आप लोगों को नहीं पता। ये एक बहुत अच्छे पोएट हैं, एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। और आज ये हमारे साथ आए हैं एक अपनी बुक लेके। आपको हैरानी होगी ये जान के कि लिखते भी बहुत अच्छा है। आज एक बुक इन्होंने लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ द म्यूज। अभी हम डॉक्टर कौल से बात करेंगे और आपको बताएंगे इस बुक के बारे में और डॉक्टर साहब के बारे में। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल फास्ट वे। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं, आप एक्टर हैं, आप पेंटर हैं, आप स्मार्ट तो आप हैं ही हैं। आपकी तरह। यू आर अ गुड सिंगर एंड हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स? मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये चीजें मुझे मैनेज करती हैं। ओके। नहीं, पर आप इतना समय कैसे निकालते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि आपका शहर में एक बहाना है। ओके। क्योंकि मैं 3-3.5 घंटे सोता हूँ दिन के बस। हाँ बस टोटल। असल में हुआ यूँ कि हमारी जो ब्रांच है इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको जागते रहना पड़ता है। तो हम लोग क्या, जैसे 9:30 8:30 आपने रैपअप किया तो फिर आपके डॉक्टर जो आपके अंडर काम करते हैं, साथ में काम करते हैं, वो आपको अपडेट देते हैं। तो मैं 2-2:30 बजे तक डेली रात में जागता हूँ। मेरा दिन शुरू होता है जब सब लोग घर पे सोते हैं। ओके। क्योंकि फिर आपके पास टाइम होता है कि आप सोचते हो। तो ये सारे काम जो मैं करता हूँ ये फन से रिलेटेड, तो ये सब रात में करता हूँ। इतनी देर में पेशेंट के फोन भी आते हैं, कॉल्स पे आते हैं, वो भी अटेंड करता हूँ। मैंने सोचा जब जागे रहे तो इस्तेमाल करो वक्त। और जब सोता हूँ तब मुझे गिल्टी फीलिंग होती है कि यार सो गए। क्योंकि अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 8 घंटे की नींद, जैसे काम आप मेरे से पूछेंगे 3.5 घंटे में आपको पूरी हो जाती है नींद। कुछ लोग हैं जो 11-11 घंटे सोते हैं मगर तब भी पीसफुल स्लीप नहीं है। मेरे पास 3-3.5 घंटे में बड़े सुकून से सोता हूँ, क्योंकि पूरे दिन आपने खिदमत की होती है लोगों की, फिर उनकी दुआओं से बहुत फर्क पड़ता है। सुकून तो वहीं से आता है। और ये सारे काम रात में करता हूँ। ओके ओके ओके। डॉक्टर साहब, आप पेंटिंग भी रात को करते हैं? हाँ, मेरे पास एक घर के फर्स्ट फ्लोर पे मैंने एक छोटा सा स्टूडियो, मतलब वहाँ पे मैं ईजल वीजल लेके और ज़्यादातर देवी देवताओं को बनाता हूँ। ओके। और लैंडस्केप्स, शिव पे बहुत वो है। अच्छा। वो बनाता हूँ और यही चीज़ें करता हूँ। ओके। सो डॉक्टर साहब, आपने ये बुक लिखी है द पावर ऑफ द म्यूज। डॉक्टर साहब, ये व्हाट इज म्यूज? म्यूज को थोड़ा समझाइए। अच्छा,
म्यूज का मतलब है शायर का तसव्वुर। तसव्वुर मीन्स जो वो इमेजिनेशन, इंस्पिरेशन। अब वो इंस्पिरेशन कैन बी एज अर्थली एज, जिसको हम बोलते हैं अर्थली लव, मोहब्बत। जैसे आपको मोहब्बत हुई, जैसे मैं आपसे मजाक में पूछ रहा, आप अभी इसी दौर में हो तो एक अर्थली लव। और उसको फिर आप वो म्यूज, जैसे सूफी लोग होते हैं, उनका म्यूज खुदा भी हो सकता है, भगवान ईश्वर हो सकते हैं। तो कुछ लोगों का म्यूज संगीत, जैसे तानसेन है, तानसेन की जो इंस्पिरेशन थी वो उसका संगीत था। तो ये म्यूज का मतलब है तसव्वुर। और मेरे तसव्वुर, ये जो किताब है मैंने 3 दशकों में 3 डिकेड्स में लिखी है। तो शुरुआत मेरी अर्थली लव की, अर्थली लव जैसे मतलब मोहब्बत एंड छोटा मोटा क्रश वश इधर उधर दाएं बाएं। फिर सर आपका जो क्रश था उधर आपने शादी कर ली, हाँ ये खत्म हो गया। हाँ। So, उसके बाद तो कभी उसके बाद सेकंड सेक्शन शुरू होता है। Okay, जिंदगी है। जिंदगी में आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी? आप लोग जैसे किसी दिन आप चल रहे हैं, जैसे एक इसमें नज्म वो है, जब मैं रास्ते में चल रहा था मैंने एक बेगर जिसको ना जो वो मिल गया मेरे को रास्ते में, तो फिर उससे 2-4 बातें की, उसकी नज्म बन गई, इसमें है वो किताब में। तो कभी कभी तो मैं सोचता हूँ शायद वो लोग पहले ही पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ना उनका कपड़ा है, ना उसको पैसे का टेंशन है, कुछ नहीं, घूम रहे हैं सड़कों पे। तो वो तो पहले ही प्राप्ति कर लिए मोक्ष की, हम अभी खोज कर रहे हैं। एंड द थर्ड इज डिवाइन लव, जो कि धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि हम जो खोज रहे थे, जैसे जिस आप सूरदास के बारे में आपको कहानी पता है? जी। क्या पता है? थोड़ा बहुत देखो, सूरदास का बताता हूँ। सूरदास वो कश की जो वाइफ थी वो बहुत ब्यूटीफुल थी। Okay. तो वो इतना, जब उसकी वो इतना खो गया अपनी बीवी में, इतना खो गया कि उसको और कुछ दिखता ही नहीं था। तो एक दिन उसकी वाइफ जो है वो चली गई। ये किताब में पढ़ी है मैंने, ये कहानी ओशो की एक किताब है, तो उसमें मेडिटेशन के ऊपर। तो सूरदास की वाइफ मायके चली गई। अब इसको इतनी याद आ रही, तो ये भी उसके पीछे पीछे पहुंच गया। कहते हैं कि वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी। अब इसको रात में ये पहुंच गया वहां पे। अब कैसे पहुंचे वहां पे उसके फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम में? तो एक सांप लटका होता है, उसको लगा सही रस्सी है, वो सांप से चढ़ते चढ़ते वो उसके कमरे में पहुंच गया। तो वो हैरान, हाँ ये सही बात है, ये शिद्दत देख। अब वो उसको बोलने लगी कि तुम मेरे को इतनी वो करते हो, मतलब इतना मोहब्बत, तो अगर तुमने इतनी थोड़ी खुदा से कर ली होती, भगवान से कर ली होती, तो तुमको तो अभी तक भगवान प्राप्ति हो गई। जब उसको ये उसने बोला, उसकी वाइफ ने, उसने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात बोल दी, उसने वाइफ को छोड़ दिया, वो डिवाइन लव में लग गया। एंड इसको ये टर्निंग पॉइंट हो गया सूरदास को। तो सूरदास स्टार्टेड, देन ही वाज अ वेरी गुड सिंगर। वो गाते रहते थे इधर दाएं बाएं सब जगह अपना भगवान का नाम। एंड फाइनली ही मस्ट हैव डेफिनेटली अचीव्ड। ये मैं बता रहा हूँ, एवोल्यूशन फ्रॉम अर्थली लव टू डिवाइन डिवोशनल। सर आपने ये 3 जो लिखे हैं, जो आपका मकसद है लिखने का, एक बात बताइए, आप उस स्टेज में तो नहीं है अभी डिवोशनल या डिवाइन के? आई डोंट थिंक सो। ऐसे क्यों? आप हम एक दूसरे मैं एज के हिसाब से उम्र का ऐसे कोई लेना देना नहीं। विवेकानंद की कितनी उम्र थी जब वो चल बसे? 38। तो अगर उसको उम्र बोलते तो फिर तो कोई, वी कांट जज पीपल ऑन देयर एज। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 90-90, 100-100 की हो जाते हैं, मगर उनको एक दाना नहीं होता रूहानियत का। कुछ लोग, आपको बच्चा मिल जाएगा 8 साल का जो आपको जिंदगी के पाठ पढ़ा देगा। तो ऐसा कोई उम्र का इसके साथ कोई लेना देना नहीं। मेरा 3rd सेक्शन इज अबाउट दैट ओनली। मैंने एक चीज़ है इस पूरी किताब में कि अगर आप खुदा को या भगवान को मिलना चाहते हैं तो वो मोहब्बत के थ्रू ही मिलेंगे, नफरत के थ्रू नहीं। ओके, मोहब्बत मतलब मोहब्बत की एवोल्यूशन होती है। शुरुआत ऐसे ही करते हैं, धीरे धीरे धीरे, देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि ये तो जब फिर आप रूहानियत में घुस जाते हो, डिविनिटी में। एक डॉक्टर साहब हमारे पठानकोट के एक शायर हुए हैं, रहबर साहब। हाँ, बहुत आई थिंक ये दूसरी किताब है इस जगह से जी। ये माय बुक इज अवेलेबल ऑल ओवर द Amazon पे, अच्छा, US UK इट्स डूइंग वेरी वेल, यू कैन गो एंड चेक आउट ऑन Amazon। ओके। और वो इंडिया में Amazon पे अवेलेबल है सारी किताब। ये पब्लिश की है, दिल्ली के पब्लिशर्स हैं उन्होंने। उसमें भी उन्होंने 10-15 दिन पहले देखा क्या मैटर कैसा, कंटेंट कैसा, देन दे फाउंड इट गुड, तो फिर किया। रहबर साहब ने किताब लिखी थी तेरे खुशबू में बसे। हाँ जी। वो किताब का नाम था। हाँ। और उनकी गजल जो ये तेरी खुशबू नज्म थे, ये जगजीत सिंह ने अपने गाई है। और ये इतनी मशहूर हुई, इतनी पॉपुलर हुई
कि हर मतलब आप समझो हर आशिक के जुबान पे बिल्कुल, जी। ये तेरे खुशबू में सब बसेगा। अब जी। उन्होंने क्या कैसे लिखा है तो दिस इज ऑल वी कांट, हमको को शायर को जज नहीं, बट मैं आपको सुनाता हूँ। ये मुनीश है, एक मुनीश शर्मा, वो मेरे दोस्त हैं, वो उनकी गाड़ी में जा रहे थे, तो मुनीश शर्मा क्या मेरे गाने उसको मैं कभी कभी फॉरवर्ड करता हूँ जो मैं गाता हूँ, तो मैंने ये तेरे खुशबू में बसे खत जो है ये गाना मैं गा रहा था, उनने मेरी आवाज़ में सुना, बोले ये कौन है, ये तो जगजीत सिंह ने पहले गाई थी, ये कौन है, तो बहुत उम्दा गा रहे, तो उन्होंने बोला ये डॉक्टर साहब हैं, तो अच्छा डॉक्टर कॉल, तो फटाफट उन्होंने घर वहाँ दिल्ली में रहते थे वो उन दिनों, बीच में यहाँ आते थे बीच में दिल्ली, तो वहाँ से उन्होंने पोस्ट की मेरे को किताब तेरे खुशबू में बसे खत, ओके, तो वो भी मेरी लाइब्रेरी में पड़ी हुई। ओके ओके ओके। तो इसे मैं तो बोलूँगा पठानकोट का एक गौरव है। यस यस, एक गौरव तो ये है कि रैबर साहब ने एक अच्छे शायर थे लिखी, और दूसरा गौरव पठानकोट के लिए ये भी है कि ये बुक द पावर ऑफ द म्यूज, दर्शकों आपको ये बता दें ये जो किताब है ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, इट इज़ डूइंग वेरी वेल अक्रॉस द कंट्री एंड अब्रॉड ऑल्सो, और ये भी हमारे लिए बड़ी एक अच्छी बात है कि ये किताब डॉक्टर कॉल ने लिखी है जो भी पठानकोट में है। और इसमें एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ जी, आप ये देखिए इसका कवर जी, इसकी भी एक कहानी है, अंदर आप देखेंगे इलस्ट्रेशंस, ये जैसे देख रहे हैं ना, जी 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 जी, ये इलस्ट्रेशंस, इसमें जगह जगह पेंसिल स्केचेस, और ये जो ऊपर का ये मेरी एक फ्रेंड है उसका नाम डॉक्टर अपर्णा है, Okay. वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है मगर वो साहित्य कला अकेडमी में बहुत ब्यूटीफुल पे ये जो पेंटिंग है सर, ये उन्होंने बनाई है, जो ओके, इसकी, तो दिस पेंटिंग इज इट इज आल्सो इट इज सम सॉर्ट ऑफ ये सनराइज है, इट इज ए मॉडर्न आर्ट जी और व्हाट, नहीं ये तो टिपिकल होता है, ब्यूटीफुल, इट इज एक्रिलिक ऑन कैनवस, बहुत Okay. अच्छा ब्यूटीफुल पेंटिंग है। Okay. और अंदर मेरी बेटी के कुछ स्केचेस हैं, अच्छा, हाँ मेरे दोस्तों के कुछ स्केचेस हैं जो उन्होंने बनाए जगह जगह पे। Okay, You will okay. see. ओके। सो डॉक्टर साहब एक चीज और बताइए, आप पहली बात तो अमनदीप हॉस्पिटल में है पिछले कई सालों से, हाँ जी, उससे पहले रावी था, उससे पहले रावी था इसका नाम, अब अमनदीप है, और आप इसी हॉस्पिटल से जुड़े हैं पिछले काफी समय से। हाँ हाँ, तो आपने कभी शिफ्टिंग का, या जितना आपका नाम है, जितना लोग आपको मानते हैं, और कई बार तो डॉक्टर साहब लोग हमें इसलिए थोड़ा बहुत बुलाते हैं कि ये डॉक्टर कॉल के वाकई नहीं ऐसा मजाक, ऐसा है, नहीं नहीं ये सच है, मजाक, क्योंकि लोग आपको ना सर, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ वो आप हैं, यही आपकी सर वो काबिलियत है कि लोग एक तो आपके प्रोफेशन से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। आपने पठानकोट के काफी लोगों को, हमने सुना है सर, काफी लोगों को बचाया है। वो भगवान बचाता है, मैं माध्यम, यू आर वन ऑफ द यू नो मीडिया इंस्ट्रूमेंट, यस, बट स्टिल पीपल रिस्पेक्ट यू टू मच। आपने कभी यहाँ से शिफ्टिंग का या बाहर जाके काम करने का नहीं सोचा? आप अमनदीप, मैं लम्हों में जीता हूँ, ओके, मैंने कल और पीछे नहीं देखता हूँ, मैं कल क्या हो गया और कल क्या होने वाला, ऑनेस्टली आई सी द मोमेंट। अच्छा, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 3 लोगों से मोहब्बत मिली है मेरे को, एक तो यहाँ के लोगों से बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने उनका कभी गलत नहीं किया है, जो भी किया है ना। दूसरा, जिन लोगों के साथ काम किया है उन्होंने मेरे को, मेरी जो सेंसिबिलिटीज़ है, मेरी डॉक्टर नीलम है वाइफ, वो भी साथ में काम करते हैं, हमारी सेंसिबिलिटीज़ को ध्यान में रख के हमको कभी ये नहीं बोला कि ऐसे करिए वैसे करिए, और इन लोगों से भी बहुत मोहब्बत मिली है। आप देखोगे मैं जैसे थोड़ी बहुत वो होती है लिटिल थिंग्स, वो तो दोनों तरफ से होती है, बट ओवरऑल इट हैज़ बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी विद रावी एज वेल एज अमनदीप। और ये लोग जो हैं अमनदीप के जो डॉक्टर, सब पहले भी डॉक्टर थे, यस पहले भी डॉक्टर थे, अभी डॉक्टर अमनदीप, ये खुद बहुत खूबसूरत लोग हैं। डॉक्टर अवतार का आपको पता नहीं होगा, वो भी गाना वाना गाते हैं, वो भी शायरी लिखते हैं, इट्स आल्सो वेरी, वो भी बहुत वेरी नाइस, ठीक है, ऐसे करके। तो ऐसा लगता नहीं कि आप बिजनेसमैन का वो नहीं है, यू फील लाइक आप अपना काम कर रहे हो, और दुख हो जब कोई आपको ये ना बोले कि ऐसे करिए वैसे करिए, इतने कम हो, हमारा कोई ये नहीं, पेशेंट की तरफ सारा पेशेंट सेंट्रिक होता है, तो दैट्स व्हाई इसलिए मैं कंफर्टेबल। दूसरा बनाने की जरूरत क्या है, हाँ। जब बना हुआ पहले स्ट्रक्चर इदारा बना है ना, और पेशेंट ठीक हो रहे हैं, काहे को दूसरा खड़ा करके रखने का, और फिर अगर ऐसा फिर ये कौन करेगा, इसलिए रात में ये वाला काम। ओके, तो डॉक्टर साहब एक बात बताइए, हाँ जी, कोई नज़म या कुछ गाना या कुछ नज़म सुना रहा हूँ, गाना पिछली बार मैं सुनाया था, इस बार मैं आपको इसी में से एक नज़म सुना रहा हूँ। अब आप कौन सी वाली सुनना चाहोगे, रूहानियत वाली कि मोहब्बत वाली? सर जो आपको अच्छी लगे। नहीं, जो आपको अच्छी लगे। सर मोहब्बत वाली सुनाओ कोई बढ़िया सी। मुझे पता था क्योंकि आप इसी दौर में हो। तो मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत 15-20 साल पुरानी एक नज़्म है। सर
अंग्रेजी में भी है इसमें। हाँ जी। अच्छा ये सुनिए, बहुत। तुम्हारी निगाहों से मैं गिर न जाऊं, तुम्हारी निगाहों से मैं गिर न जाऊं, मुझे ये ख्याल करता बेकरार क्यों है। तुम्हारी निगाहों से मैं गिर न जाऊं, मुझे ये ख्याल करता बेकरार क्यों है, मुझे जब यकीन है कि तुम ना मिलोगे। मुझे जब यकीन है, आपके दिमाग में चालू हो गया मुझे जब यकीन है कि तुम ना मिलोगे, ये दिल फिर भी करता इंतजार क्यों। अरे अच्छा ये इसे ना तुम देखो उसे ना तुम सोचो, इसे ना तुम देखो उसे ना तुम सोचो, मुझे ऐसा कहने का इख्तियार क्यों है। हाँ? और मेरे जख्म दिल की है मरहम मोहब्बत, मेरे जख्म दिल की है मरहम मोहब्बत, लो अब मैं समझा ये बीमार क्यों है। और तू सोचे हर पल मुझे मैं ये जानूं, आई नो दैट यू आर थिंकिंग मी ऑल द टाइम, तू सोचे हर पल मुझे मैं ये जानूं, जुदा होने के फिर भी आसार क्यों है। वेरी नाइस डॉक्टर साहब, वेरी नाइस। बहुत पुरानी है उन दिनों, लड़कपन के दिन। तो डॉक्टर साहब आप अपनी वाइफ को ये सब सुनाते हैं? सब अरे आप सुनिए, इसमें प्रीफेस मेरे भाई ने लिखा है, मेरी मैडम ने सारी किताब पढ़ी। जब भी मैं कभी नई नज़्म लिखता हूँ तो सबसे पहले वो सुनती हैं, अच्छा ये आज लिखी है, फिर वो वाह 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 जब तक नहीं बोले तब तक किताब में नहीं जाती हो। तो ऐसा है सर। ये किसी और को भी सुनाई है वाइफ के अलावा? ये तो लोगों के लिए लिखी है, आप सब नहीं, लोगों के लिए तो ठीक है, जो मोहब्बत और रूहानियत और वो रूहानियत सुनाता हूँ ना सबको। आपको सुनाओ एक बार रूहानियत। और बताइए। बस ठीक है। तो ये थे डॉक्टर साहब हमारे साथ, डॉक्टर कॉल। थैंक यू सो मच, बहुत आनंद आया आपके साथ। आज डॉक्टर साहब हमारे साथ थे और आप लोगों को, शहर वासियों को ये जान के खुशी होगी कि डॉक्टर साहब केवल अपनी डॉक्टरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो हर फील्ड में मास्टर है। मगर एक चीज, हर चीज में मैं अच्छा डॉक्टर इसलिए हूँ क्योंकि मैं ये सब चीज करता हूँ, क्योंकि ये चीजें इंसान को जमीन से जोड़ता है, इंसान को इंसान बनाता है। अगर हम मैकेनिकल हो जाए तो इलाज भी सही ना हो, तो मोहब्बत से इलाज हो तो इलाज बहुत अच्छा होता है। सो ये थे डॉक्टर कॉल। इस बार हमने डॉक्टर साहब से उनकी बुक के बारे में बात की है, द पावर ऑफ द म्यूज। आप सब लोग ये किताब जरूर पढ़िए, ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। ये बहुत अच्छा काम कर रही है, आप एक बार ये बुक पढ़िए, ये फॉरेन में बहुत अच्छा काम कर रही है। 4.7 out of 5 स्टार रेटिंग, जो स्टार रेटिंग है इसकी, God has been very kind। 5 में से 4.7 इसकी रेटिंग है, and it's doing a very good work। Thank you। And डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आप आए, आपने अपना टाइम दिया मेरे को। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स एंड सब लोगों को नमस्ते।